गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम मेरी जीवन रेखा चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में मेरी जीवन रेखा चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमने जीवन परिचय पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। ये आत्मकथा है, इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यह आपका एक निबंध है, जो आत्मकथात्मक निबंध है। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आत्मकथा लिखी है और वे अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों के बारे में हमें बताते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन जो है कैसे संघर्षों से बीता। उनको खाना बनाना नहीं आता था। जब वो दूर पढ़ने के लिए जाते थे तो दाल की आटे की गोलियां बनाकर दाल में डाल दिया करते थे और उसी से ही अपना भोजन किया करते थे। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा और किस तरह उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने अब सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उसके बाद भी उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। इसके बारे में हमें बताया है तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए उसमें उन्होंने झुकना नहीं सीखा और दृढ़ संकल्प के साथ उसका जो है पालन किया, उनका सामना किया और जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और सदैव आगे बढ़ते रहे। अपना काम उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। उन्होंने अपने लिए 4 सिद्धांत निश्चित किए थे कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए तो और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने हमें ये आत्मकथा के माध्यम से हमें ये बताया है कि हमें भी अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें सफलता जो है अवश्य प्राप्त होगी। मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है और उसमें उत्साह भी होता है और उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। मनुष्य तभी ऊपर उठ सकता है, ऊंची सफलता प्राप्त कर सकता है जब मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देता है और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से जब मनुष्य निर्वहन करने लगता है तब वो सफलता को प्राप्त करता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की और लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। ये आपका केंद्रीय भाव है। इतना समझ में आया? आगे हम फिर से मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को बताया है। यह निबंध जो है आत्मकथात्मक निबंध है और उनके जीवन में प्रारंभिक जीवन में किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई उसे उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अपनी अनेक जो कठिन परिस्थितियों थी उसे भोगा और दृढ़ संकल्प के साथ उसका उन्होंने सामना भी किया और जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य उन्होंने निर्मित किया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, इससे उन्हें आत्मसंतोष मिला और साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी हो जाता है। अगर मनुष्य अपना काम ईमानदारी से करता है और अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करता है तो उसमें आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त हुआ और उसमें उत्साह और लगन भी की भावना भी आ जाती है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना और मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। अगर मनुष्य को ऊंची सफलता प्राप्त करनी है तो मनुष्य को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उसी के संपादन से ही उन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की।